राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि द्वापर युग में होने वाले महाभारत को तो आप जानते ही हैं। तो आज हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध में हनुमान जी की क्या भूमिका रही। आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया था और विष्णु ने ही कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मणी, जाम्बुवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, जिसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों को अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान के लाने चले गए। इधर श्री राम ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल में ना आने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाते हुए अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे ये क्या, कोई रोक नहीं सकता है। इस चक्र ने तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख लिया। मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें।
भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अतः मैं हनुमान जी के हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। आप रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने लगा। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों का अहंकार अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। ऐसे ही एक कथा के अनुसार दूसरा प्रसंग अर्जुन से जुड़ा है। आनंद रामायण में ये वर्णन है। अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे ही एक कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय में तो आप थे। हनुमान जी, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी। यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बनाता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं आता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। पैर रखते ही चरमराने लगा। दूसरा पैर रखा तो सेतु चरमराने लगा। तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर गए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय में कछुआ वन सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त बहने लगा। ये सेतु टूट तो पहले ही पग में टूट जाता, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता। तो यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला। आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा? भगवान तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आप मन छोटा मत करें और मेरे इच्छा से ही कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के
युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ निभाया, उनका पथ प्रदर्शन किया, लेकिन रक्षक हनुमान जी थे। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान महाभारत में भी उपस्थित थे। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन की युद्ध के अंत तक रक्षा की थी। अपने वचन का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ के ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हुए। युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने हनुमान की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए अर्जुन को रथ से उतरने को कहा। उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और जैसे ही हनुमान जी रथ की ध्वजा से निकले वैसे ही रथ में आग लग गई। इस वाक्य से आश्चर्यचकित अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध में दिव्य अस्त्रों से उनकी रक्षा हनुमान जी कर रहे थे। इस पर न केवल रामायण बल्कि महाभारत में भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।